मिथिला का हिंदी साहित्य का वीर रस का सबसे पैघ कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखी छथिन। मैत्री की राह बताने को, सबको मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अशीन उठाएंगे। लेकिन महाराज की है छे बताया, दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका। महाराज जखन नाश छायवे छे न मनुष्य पर, पहले हमर जे ई भक्ति रूपी जानकी, ई बुद्धि रूपी जे जानकी छे, ई हमर स्थान छोड़ दे छे। जखन कोनो व्यक्ति का नाश होय के समय आवे छे ना, तो बुद्धि सबसे पहले ओकर छोड़ दे छे। और समझ लेबे जकर बुद्धि भक्ति स्वरूपा जानकी साथ छोड़ दे छे। की बताबो व्यास मंच बार-बार ई शब्द प्रयोग करे ठीक नहीं लाग रहलिया। तो की संदेश लावे छे भगवान श्री कृष्ण। आओ एकरा हम सब दिव्य स्वरूप सुनी। भगवान मैत्री का प्रस्ताव लाते हैं हस्तिनापुर में। क्या प्रस्ताव लाते हैं? मैत्री का प्रस्ताव लाते हैं भगवान। नंद नंदन ब्रजेक नंदन यशोदा जनवंदन ब्रज के लाला कन्हैया आज एक सूचना बाहर, आज एक सूचक के रूप में हस्तिनापुर आते हैं और संदेशा लाते हैं। क्या संदेशा लाते हैं? पांडवों की पहले वह स्थिति का वर्णन करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अशीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग डिगल डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बंधाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे बांधना चाहते हो बांधो। दुर्योधन मुझे बांधना चाहते हो बांधो, लेकिन मुझे बांधने के लिए तुम्हें पहले क्या क्या बांधना पड़ेगा यह तो सुनो। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संकार। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, शंखार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। महाराज आप लोग जब कथा सुनेंगे, जब भगवान नंद नंदन का 5वां दिवस जन्म हो जाएगा, छठे दिन कथा आप लोग श्रवण करेंगे। एक बार उनकी मैया ने पकड़ लेते हैं, वो कुछ धूल का पान कर लेते हैं। बलताओ भैया बलराम जी मैया को जाके बता देते हैं, आज कन्हैया ने, आज लाला ने धूल खा लियो है। मैया ने झट कहता है, लाला मुंह पर खोलियो तो मुझे भी देखना है तेरे मुंह में क्या है। तो लाला का जैसे ही मुंह खुलता है कन्हैया का, तो माँ क्या देखता है? वह माता यशोदा क्या देखता है? क्या देखता है? यही सब तो देखता है महाराज।
संपूर्ण नक्षत्र और उस नक्षत्र में पृथ्वी, संपूर्ण ग्रह में पृथ्वी में वह व्रत 84 कोष में वह नंद भवन, और नंद भवन में वह देवकी, और देवकी के सामने नंद भवन में यशोदा, और यशोदा के सामने कृष्ण, उनके मुख में दर्शन कर लेते हैं महाराज। आज वही विराट स्वरूप भगवान हस्तिनापुर की सभा में धर लेते हैं। कैसा उस सभा में कैसा भगवान अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं। उस विराट स्वरूप का आप लोग आंख मूंद कर सभी लोग आनंद लीजिए। आंख खुला रहेगा तो संसार दिखेगा, वो आनंद नहीं है। आंख को बंद कीजिए और उस हस्तिनापुर की सभा में चलने का कोशिश करते हैं। और गुरु कृपा रहा, राधा रमन जी का कृपा रहा तो जरूर है। जो एक व्यक्ति को तो मैं जरूर उस हस्तिनापुर की उस सभा में लेके जा सकता हूँ, भले वो यहाँ सुन रहा हो, कहीं कमरा में सुन रहा हो। एक व्यक्ति तो आज हस्तिनापुर की उस सभा में जाएगा। हो सकता है भगवान विष्णु का उसे सदैव दर्शन भी हो सकता है। हो सकता है तब के साक्षात प्रतिमूर्ति अपने गांव के शान और वैष्णव कुलभूषण निम्बार्क संप्रदाय के बहुत बड़े अपन गांव का बाबा तुल्य इनका जरूर हो सकता है। तो आज एक ना एक को भगवान नारायण का वो विराट रूप का दर्शन हो सकता है। तो आइए आंख को बंद करिए और भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, या चल मेरा दीप्ति भाल भूमंडल वक्ष फल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सिंधु मंड, सतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, सतकोटि विष्णु जलपति गणेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि रुद्र सतकोटि रुद्र सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बंधाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, अगर मुझे बांधना है तो पहले इनको बांध दुर्योधन, क्योंकि यह सब जो चराचर ब्रह्मांड है यह मेरा ही स्वरूप है। भगवान के विराट स्वरूप में ही चराचर ब्रह्म है महाराज। भगवान के विराट स्वरूप में यह सूर्य नारायण भगवान का हम लोग रोज दर्शन करते हैं। यह भगवान विराट स्वरूप का भगवान के दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं। अंतरिक्ष आदि भगवान के जो ये वक्षस्थल है, इस समय अंतरिक्ष आदि है भगवान के। पाद पद्मों में पाताल और श्रेष्ठ उदर जो है यहाँ पर पृथ्वी निवास करता है। क्या बताएं महाराज। अब जब यह दिव्य रूप उस हस्तिनापुर की सभा में हस्तिनापुर की उस सभा में दिव्य रूप भगवान विराट स्वरूप धारण करते हैं। अब दुर्योधन जैसे पापात्मा तो भगवान का उस दर्शन, उस दुर्लभ दर्शन को तो नहीं पा सकते ना महाराज। उसका उतना पुण्य नहीं है। अगर वह दर्शन पा लेता तो उसकी यह गति होती ही नहीं। अब आप लोग पंचम दिवस में सुनेंगे, जब पूतना भगवान को दुग्ध पान कराने के लिए आती है तो भगवान आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? यहाँ पर ब्रज के विभिन्न रसिक संतों ने अपना भाव प्रकट किया है, लेकिन उन भावों के साथ इस दास ने भी भागवत में विचरण करके एक और नया भाव प्रकट किया है। वह पांचवें दिवस आपको सुनाएंगे। जो भगवान को देखते ही पूतना क्यों आंख बंद कर लेती है? पूतना को देखते ही भगवान नंद नंदन बाल कृष्ण लाल क्यों आंख बंद कर लेते हैं? क्योंकि अब यह स्वरूप का दर्शन तो उस पापात्मा को हो नहीं सकता था ना, और अगर हो जाता तो वह तो दिव्यात्मा हो जाता। तो अब भगवान जब उस स्वरूप का हस्तिनापुर की उस सभा में धारण करते हैं महाराज, क्या होता है? आइए चलते हैं उस सभा में। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप दिखराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सभी लोग भगवान से ही जन्म पाते हैं, भगवान से ही लौट आते हैं। आप लोग को याद हो तो महाभारत देखा करिए महाराज। बी आर चोपड़ा का जो महाभारत है,
B.R. चोपड़ा का जो महाभारत है उसमें देखिए जब भगवान विराट स्वरूप धारण करते हैं तो इस स्थल से देखिए भगवान के मुख में जितने भी प्राणी मरकर पृथ्वी से जाते हैं भगवान के एक मुख से जाते हैं दूसरे मुख से उत्पन्न होते हैं। तो वही कहते हैं अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पर जाती मेरी सृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, शून्य को साध न सकता है वह मुझे बांध सब सकता है। हाँ दुर्योधन हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तुम्हें रण चाहिए ना, तुम्हें युद्ध चाहिए, चलो ऐसा युद्ध होगा ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा महाभारत का प्रचंड युद्ध का शंखनाद उस हस्तिनापुर की सभा में भगवान कर देते हैं। कहते हैं दुर्योधन को हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, और जब यह रण होगा तो क्या होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भूपर वेदी प्रगर, फन से नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह बोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाभाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। महाराज धृतराष्ट्र, आज धृतराष्ट्र को ये होता है भगवान मुझे यह आंख क्यों नहीं दिया, अगर आज मुझे आंख मिला होता तो मैं भगवान की साकार स्वरूप को दर्शन कर लेता। भगवान तो करुणा के निधान है, भगवान तो महाराज भक्तों के अधीन है। बस धृतराष्ट्र के मन में यह हुआ, भगवान ने कहा धृतराष्ट्र तुम भी क्या अपने मन में मलाल रखोगे, भगवान उसे दिव्य चक्षु प्रदान कर देते हैं और धृतराष्ट्र सभा में भगवान का वह दर्शन कर पाते हैं। और विदुर जी तो भगवान के परम उपासक थे ही महाराज, विदुर और धृतराष्ट्र उस सभा में सुख से भगवान का वह दर्शन कर पाते हैं। अब क्या होता है, भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोड़ चले, सामने कर्ण सकुचा सा आया, आ मिला चकित भरमाया सा। अब कर्ण थे, अगर समय मिला तो मैं कर्ण के ऊपर अंतिम दिवस का जो कथा होगा वह सूर्य पुत्र कर्ण को समर्पित होगा, क्योंकि यह वह नायक है महाराज, यह नायक खलनायक के पक्ष से आता था, यह नायक में इतना शक्ति थी कि धृतराष्ट्र हो या गंगा पुत्र भीष्म हो, पूरे महाभारत। अरे महाराज क्या बताऊं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अंतिम दिवस जब कर्ण सेनापति बनकर इस महाभारत के युद्ध में उतरता है तो क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं पार्थ मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा तब भी शायद आज आतंक कर्ण हमारा मानेगा। सोचिए महाराज, भगवान चक्र धर ले और गांडीव, नर नारायण जो दोनों हैं, नर कौन है, अर्जुन जीवात्मा हम आप, और नारायण कौन है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, चराचर सकल दृष्टि सकल सृष्टि में चेतना का जो आधार प्रवाह हो रहा है, ऐसे भगवान नारायण, नर नारायण का उस समय अवतार हुआ था। तो भगवान नारायण और नर का, जीवात्मा और नारायण का यह अवतार, तो कर्ण के ऊपर हम क्या बोले महाराज। कभी सौभाग्य से आप लोगों को, कभी सौभाग्य से यह दुर्भाग्य मिले, कभी सौभाग्य से यह दुर्भाग्य मिले, अभी तो कहना चाहिए कभी दुर्भाग्य से यह सौभाग्य मिले, तो कभी इस माटी की लाल
वीर रस के हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर अपने बेगूसराय के थे। उनके रश्मि रथी को पढ़िएगा महाराज, क्या उन्होंने लिखा है। आज भी आपको वह महाभारत के वह युद्ध स्थली का सजीव चित्रण कर देता है महाराज। आपके आंखों के सामने वह महाभारत का चित्र अंकित हो जाता है महाराज। जब भगवान अब सभा को छोड़ के चले तो कर्ण सामने आ गया संकुचाया सा। अब भगवान जब सभा को छोड़कर चलने लगे उस हस्तिनापुर की सभा को, क्योंकि भगवान के महत्व को कर्ण जानते थे। और महाराज कर्ण के बारे में मुझे बहुत बोलने का मन हो रहा है, बोल भी देता हूँ, क्योंकि वह कर्ण के ऊपर ना बोलूं व्यासपीठ का आदेश हो रहा है, देवादिदेव महादेव का आदेश हो रहा है। वह छुपा हुआ खलनायक है, छुपा हुआ महाराज धनुर्धर है, उनको जागृत करना पड़ेगा। कर्ण के बारे में क्या बताएं। कर्ण अपने पूर्व जन्म में सहस्त्र कवची नाम के एक राक्षस थे, जिनके पास सहस्त्र कवच थे। वह भगवान नारायण से युद्ध करने लगे। कर्ण की जीवन की गाथा है, ध्यान से सुनिए। ये आज तक आपको कहीं भी ऑनलाइन बोल रहा हूँ महाराज। बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े 11 लाख के पैकेज वाले कथावाचक आज तक आपको नहीं बताए होंगे। बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े लाखों, 2 लाख 10 लाख बड़े बड़े पांडालों के कथावाचक क्यों ना हो, कोई आपको यह बात नहीं बताया होगा। आज वह बात आपको इस व्यासपीठ की कृपा हो रही है। इस दास की वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं है, यह गुरु कृपा केवल गुरु जी की कृपा है। यह दास भी आपको पुष्पांजलि अंकित कर रहा है महाराज। यह कर्ण कौन था? पूर्व जन्म में सहस्त्र कवची नाम का एक राक्षस था। भगवान नारायण से यह युद्ध करने लगा। इनके पास 1000 कवच था। अब जब तक 1000 कवच खत्म नहीं इसका होता, पूर्ण नहीं होता, तब तक यह भगवान नारायण से युद्ध करता, ना ये मरता। अब नारायण तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, उन्हीं की सृष्टि मात्र से कण में उनका निवास है। हमरा अहाँ का मिथिला मत कहल जाइए, भगवान के इच्छा के बिना एगो पत्तो नहीं हिल सके।